जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे कान्हा इतने प्यारे हैं कि जहाँ भी हमारे कन्हैया का गुणगान हो वहाँ तो भक्त आनंद से झूम उठता है। कान्हा की हर लीला बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही निराली है। ऐसे ही हमारे कृष्ण कन्हैया की छठी लीला है। जब से कान्हा गोकुल में प्रकट हुए हैं, ब्रज के घर में आनंद सा छा गया है। गोपियों को कोई बंधन है ही नहीं। वे तो सूतिका गृह में जा जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं, किंतु बेचारे गोप दर्शनों को परेशान हैं। सूतिका गृह में वे जा नहीं सकते, इसलिए दर्शनानुरागी गोप उदास बैठे हैं। गोपियां अपने घरों में जा जाकर गोपों से लाला के रूप और माधुर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, नंद बाबा के लाला के अंग इतने सुंदर हैं, मानो नील कांतमणि के अंकुर हों। इतने कोमल हैं मानो तमाल के नव पल्लव हों। इतने स्निग्ध चिकने हैं मानो वर्षा ऋतु में खिले नवीन कमल के समान हों। इतने सुरभित हैं मानो लक्ष्मी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक हो, और इतने आकर्षणशील हैं मानो सौभाग्यशाली नेत्रों में कजरारा अंजन लगा हो। गोपियों की बातें तो उन्हें ऐसी लगती हैं जैसे अग्नि में घी डालकर उन्हें और भड़का रही हों। सभी गोपियों उन्हें देखने के लिए ललायित हो उठे हैं। लाला के जन्म की छठी के दिन नंद बाबा और नंदरानी यशोदा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में षष्ठी पूजा के लिए आ गए। लाला को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाए गए हैं। गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाई गई है। सफ़ेद चावलों की वेदी पर षष्ठी देवी की मूर्ति को विराजमान कर पास में कलश स्थापित किया। षष्ठी देवी का षोडशोपचार से पूजन कर उनको भली भांति के व्यंजनों का भोग लगाया और प्रार्थना की। कुल की प्रथा के अनुसार यशोदा जी ने अपने पुत्र की छठी पूजी और पीले थापे लगाए। सब गोप बालिकाओं ने सोने के थाल भर भर के लाला को उपहार दिया और उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया, मंगल गीत गाए। षष्ठी पूजन के दिन सभी गोपों की श्री कृष्ण दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ रहा था, किंतु नंदलाला की छठी के उत्सव में नंद बाबा ने कंस के राक्षसों के भय से केवल बंधु बांधवों को ही बुलाया था, परंतु आज गोपों के हृदय में उमड़ता तूफान किसे रोकने वाला था। न ही किसी को निमंत्रण की आवश्यकता थी। इसलिए छठी के दिन दूर दूर के गांवों के गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। व्रजरानी यशोदा छठी पूजकर अभी चौक पर से उठी नहीं कि कान्हा की छठी पूजने वालों का तो तांता लग गया। जैसे किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाए जो रस से भरा हो। उस विकसित कमल को देखकर मधु के लोभी भंवरे बिना बुलाए उड़ उड़कर चारों तरफ से आ जाते हैं। उसी प्रकार नंद बाबा के घर रूपी सरोवर में अनुपम माधुर्य सौरभ से युक्त जो नीलकमल खिला, उसके मधुर रस पीने के लिए व्रजवासी रूपी भंवरे चारों तरफ से उमड़ पड़े। नंद महल के मणिमय आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंद जी की पत्नी रोहिणी जी घूंघट निकाले व्रजरानी यशोदा की गोद में नीलमणि को लिए बैठे हैं। पास में सुंदर सजी अनगिनत गोपियां मंगल गीत गा रही हैं। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला का दर्शन कर रही हैं, किंतु जिसकी दृष्टि उस लोने चोर पर पड़ी वह वहीं अटक गया, मानो किसी शातिर चोर ने उनकी सुध-बुध चुरा ली हो। आंखें उस नीलमणि के रूप से हटे नहीं, तब तो शरीर की तरफ बढ़े, कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता। सब अतृप्त नयन व हृदय से बार बार अपने मुख को घुमा घुमा कर नीलकमल के रूप माधुर्य रूपी रस को पी लेना चाहते हैं। पीछे से कोई पूछता है, नंद बाबा का लाला कैसा है? परंतु उत्तर मुख से नहीं निकलता। वाणी मूक हो जाती है, कंठ भर भर कर आता है, आंखें डबडबा जाती हैं। उस सौंदर्य का पूरा वर्णन कर सके ऐसा कोई जगत में आज तक हुआ ही नहीं। फिरी फिरी ग्वाल गोप सब पूजत अरु पूजत ब्रजनारी, श्री विठ्ठल गिरधारी चिरंजीवों मांगत ओली पसारी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपको यह लाला की छठी पूजा की कथा कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही लाला की मधुर मधुर लीलाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब